जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त अगर आपका इकामा या हरूब या बदून कफील वाला मामला है, या मिसाल के तौर पर आप किसी भी कंपनी मुसस्से से भागकर बाहर काम कर रहे हैं, यानी कि उसे बदून कफील बोला जा सकता है। हाँ, इस सूरत में आप कंपनी मुसस्से कफील से भागे हुए हैं कि आपके इकामा या इकामे एक्सपायर्ड थे कंपनी में रहते हुए, और आप उनसे भाग गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन इसका ये होता है कि आप मकतबे अमाल उसमें जाएं जिसमें भाई केस होते हैं। उस मकतबे अमाल में कभी मत जाइएगा। टैक्सी वाला आपको बोलेगा वो तो बाहर है, वो उस तरफ शायद एक आध मैं आपको लोकेशन बता ये दिखा भी रहा हूं मकतबे अमाल की, जहां मैं भी विजिट कर चुका हूं। हमारा तो काम था, हम चले गए, मैंने आपके साथ उसकी भी लोकेशन शेयर की। वो जद्दा से बाहर है और हमदानिया से भी आगे। और ये आप जो मकतबे अमाल जिसमें केस होते हैं बामक्का वाली साइड पर है। बहरहाल जी, आप उस मकतबे अमाल में जाएं जिस पर केस होते हैं, उसमें मत जाएं। टैक्सी वाला आपको बोलेगा वो तो बहुत दूर है, वो तो भाई 100 रियाल लगेगा। मैंने 80 रियाल दिए थे टैक्सी वाले को इस मकतबे अमाल में जाने के लिए। अच्छा, बहरहाल वो जिसमें केस होते हैं उसमें जाएं, टैक्सी वाले की बात मत माने। अच्छा, बात यह है जी कि आप केस कर दें कंपनी मुसस्से के ऊपर तो बेस्ट है। फिर आप बाहर कहीं भी काम के सिलसिले में चले जाइए, आपके साथ रायत बरती जा सकती है, आपका केस फाइनल होगा, आपको जो आपके पैसे हैं वो मिल जाएंगे, इंशाल्लाह मिल जाती है, लेट फेयर हो जाती है केस में, और वो बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप बाहर काम करते हुए पकड़े गए, आप कंपनी के पास आपका जो बकाया जाता है वो शुद्ध आपका बदून कफील के जुम्मे में रख के डीपोर्ट कर सकता है। हाँ, इकामा एक्सपायर हो सिंपल फिर छोड़ भी देते हैं, लेकिन डीपोर्ट भी कर देते हैं। ये कोई कन्फर्म नहीं है, हर दफा छोड़ ही देते हैं। और दूसरी बात ये, अगर अल्लाह ना करे हरूब वाला मामला हो, फिर तो भाई जब भी पकड़ेगा तो वो डीपोर्ट ही करेंगे। और मतलूब तो बस अल्लाह ही बचाएगी। मैं तो यही बोलता हूँ, वो तो ऐसे ही जैसे किसी दरख्त को घुन लग गई, वो जो घुन लग जाती है दरख्त को, दरख्त खा जाती है, वो ये हिसाब है। अपना मतलूब वाला कोई मामला है तो उसको क्लियर करवा लें। बहरहाल इस वीडियो में बात कर लेंगे, इस वक्त आप जवाजात से अपना काम करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में चलता जा रहा है, आपने मजीद कुछ पूछना हो मुझसे पूछ भी लीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान गए हुए हैं, आप न्यू वीजा से या किसी भी वीजा से दोबारा आना चाह रहे हैं सऊदी अरबिया में, तब भी आप अपना मामला चेक करवाएं। जवाजात आपने खुद चले जाना है। अभी पाकिस्तानी भाई यहाँ, आपका कोई दोस्त भाई है, आप उसको भेज सकते हैं। मजीद जैसे कि मैंने आपको बता दी, कुछ भी पूछना हो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा मैं। अच्छा, आप यहां पर मौजूद हैं तो आप अपने मामले की सूरत में जवाजात खुद चले जाएं, या किसी भी आप शहर में है वहां पर जवाजात होती है, ये कन्फर्म। हाँ, छोटे शहर है जैसे कि अलवज है, अमलज है, उनमें जवाजत नहीं है, लेकिन वहां पर भी इदारे बने हुए हैं मकतबे अमाल और बल्दिया के बड़े। लेकिन आप वहां से फिर आपको जवाजत जाना है तो आप मदीना चले जाएं, या बेस्ट ऑप्शन जो है वो जद्दा आ जाए। अच्छा, बहरहाल आप जवाजत चले जाएं, वहां पर जाकर आपके अगर इकामे एक्सपायर हैं, आप अपना नकल कफाला चाहते हैं तब, या आप अपना खरूज चाहते हैं, और खरूज भी ऐसा ताकि आप जाकर न्यू वीजा से वापस आ जाएं तब, या आपका अगर हरूब वाला मामला है, आप आउट पास बनाना चाहते हैं, या हरूब की सूरत में आगे नकल कफाला चाहते हैं। मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं, कुछ भाई बोलते हैं कि भाई वो पीछे वाले कफील का क्या मामला होगा। पीछे वाले कफील का कुछ मामला नहीं होगा। हाँ, वो अब तब तक आपका कफील था जब तक कि आपके इकामे बनाता था। जब आपके इकामे एक्सपायर हो गए, फिर वो आपका कफील किस चीज का है, वो खत्म है, आप खुद अपनी कफील है। आपने आगे ट्रांसफर लेना है तो वो आप किसी भी कफील के नाम के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजिम है आप अपना इमालनामा, यानी कि मैं बोलूंगा, वो चेक करवाएं कि आपका क्या सूरत है, आपका आगे नकल फला हो रहा है तो कैसे होगा, क्या तफसील है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान से न्यू वीजा के तौर पर आ रखे हैं, तो आपका कोई यहाँ पर दोस्त भाई हबाब है तो उससे जवाजत भेजे। देखिए, ये एक मिसाल, तो ये पेपर है जी, मैंने आपको निकाल, मेरे पास पेपर इधर पड़े भी हुए हैं, हम निकलवाते रहते हैं। ये पेपर निकाल दिया, हाँ जी ये भाई पेपर है, ठीक है जी आपका पेपर, आपके ऊपर पाबंदी है। वो भाई किस चीज की पाबंदी है? उम्र की पाबंदी है, वर्क वीजा की पाबंदी है, फैमिली की पाबंदी है, मल्टीपल की पाबंदी है, या आ सकता हूं तो भाई किस वीजे से आ सकता हूं मैं, और ये एयरपोर्ट के ऊपर क्या गारंटी होगी? तो भाई जिस किसी से भी पेपर निकलवाए, जैसे कि हम जिस सऊदी से निकलवाते हैं, हम उससे पूरी गारंटी लेते हैं। अगर किसी का पेपर क्लियर है तो हम आगे वाले बंदे को उसकी पूरी डिटेल और उसका गारंटी देते हैं कि भैया वीजा नहीं, सफर करें, इंशाल्लाह कोई मामला नहीं होगा। तो जिनका मरहल मना दखुल शो हो जाता है, वो अगर खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मामला है, वो इंटर हो सकता है, तो उसके मतलब आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मजीद आप पूछ सकते हैं।